इस वक्त हमारे साथ हमारे नौजवान और बेहतरीन कारकुन अंजुमन गुजरा तहसील उगी के और सरगर्म रुकन जनाब सरदार उसामा रफ़ीक साहब से मैं मुस्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना अपना भी ख्यालात का इज़हार करें और इसके बारे में अवाम को आगाही जो उन्होंने देनी है तो वो भी दें। मैं सबसे पहले AGN का गुजार हूँ जो यहाँ हमारे साथ साबित कदम रहे इस मुश्किल की घड़ी में, और इसके बाद जो MP33 के साथ उम्मीदवार हैं सरदार शहजाद हैदर साहब, उनका भी मैं इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो गरीब मुतवस्सित तबके के ताल्लुक़ रखते हैं उनका ख्याल किया। गरीब मजदूर और दिहाड़ीदार जो सफ़ेद पोश हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, और उनके दुख का एहसास किया। तकरीबन 200 ख़ानदानों का पैकेज उन्होंने हमारी उगी अंजुमन गुजरों के हवाले किया, जो हमने बाइज़्ज़त तरीके से ये जो राशन था उनके घरों में पहुंचाया। मैं इसका इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं जो अपने नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हमारे MP साहब हैं, MLA साहब हैं, सेनेटर साहिबान हैं, जो भी हैं, उनको मैं ये बात कहूँगा कि वीडियो के ज़रिए बैठकर या अख्ताबाद में, इस्लामाबाद में, अपने घर से बैठकर गरीब लोगों की कतई कोई मदद नहीं की जाती। आप आएँ, आवाम के साथ रहें। ये वही आवाम है जो कल इलेक्शन के दिन सारा दिन आपके साथ रहती है, सारी रातें आपके साथ गुजरती है। यकीन माने ये अजीकम्बर है इस वक्त, लेकिन ऊपर जो इसके साथ सफ़ेदा लग रहे हैं, ऊपर जो पहाड़ लग रहे हैं, एक वोट पोल करने के लिए वो वहाँ से इंतहाई तकलीफ़ हालात में, मुश्किल हालात में, गाड़ी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, वो यहाँ आते हैं, अपना एक वोट पोल करके यहाँ से वो वापस पैदल जाते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात की तो बोलते हैं वो हमारे MP साहब को, हमारे MLA साहब को गरीब आवाम का क्या पता है कि किधर गरीब है। मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा इलेक्शन की रात तक वो लोगों की गोद में बैठने के लिए तैयार होते हैं। कभी एक के घर जाते हैं, कभी दूसरे के घर जाते हैं, कभी बोलते हैं वो लाला ना रहे, कभी बोलते हैं वो लाला ना रहे। इस तरह सियासत नहीं होती, ये कोई सियासी टाइम नहीं है। सब एक जगह पे हो जाएं, इत्तेफाक करें, इत्तेहाद करें, और जो भी गरीब सफ़ेद पोश हैं तहसील उगी के अंदर, वो जो हाथ ही फैला सकते, आपके सामने आ नहीं सकते, उनके साथ मदद करें। और वीडियो के ज़रिए या अपने अपने घरों में बैठकर इस तरह कोई भी किसी के साथ मुतवक्किल जो तबका है, सफ़ेद पोश है, उनके दुख में नहीं बराबर हो सकता। जिस तरह शहजाद हैदर ने हिम्मत की, और मैं उनकी जरूरत को सलाम करता हूँ कि वो एक नादार नौजवान, बसहियत नौजवान हैं जो हर जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, और एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाए। और कल जो उन्होंने पैकेज दिया है, मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी AGN की तरफ से और पूरी काबीना की तरफ से। और आइंदा भी 2-3 दिन के अंदर एक नया पैकेज आने वाला है, जो तबके जो भी ख़ानदान हमसे रह गए इंशाल्लाह हम उनको उसमें शामिल करेंगे। और जो हैं वो हमसे रब्ता करें, AGN वालों से रब्ता करें, सदर साहब से रब्ता करें, नायब सदर साहब से रब्ता करें, और जनरल सेक्रेटरी साहब से रब्ता करें। इंशाल्लाह जल्द ही हम उनको भी उन्हें घर में ये जो राशन है ये पहुँचाएँगे। मैं एक मरतबा फिर AGN वालों का और मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए और मुश्किल वक्त में हमारे साथ बराबर की शरीक है। और सलाम। इसके साथ साथ आपने तमाम मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों की बातें सुन ली, तो मैं भी अंजुमन तहसील उगी के एक अहम रुकन की हैसियत से मैं आप तमाम भाइयों का सबसे पहले तो मैं शहजाद हैदर साहब का, जो कि साबका उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के PK 33 से, तो उनका मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ तमाम उसकी टीम और मानसरा से उन्होंने ये इमदादी सामान लेकर आए, और इन्होंने ये महसूस किया कि भाई हमारे इस तहसील उगी में किसी MPA या किसी MLA साहब ने ये ज़हमत गवारा नहीं की कि मैं आकर अपनी इस अवाम के साथ मिलूँ और इनकी तकलीफ़ का अज़ाला किसी हद तक कर सकूँ। तो लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब, अल्लाह की तरफ से अज़ाब की शक्ल में ये बीमारी आई हुई है। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख़तरनाक बीमारी से हम सब को महफूज फरमाए, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। और इसी के साथ साथ मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारी ये बात जो है हर आदमी तक पहुँचाने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दूध शरीफ का वर्द करें, ताकि ये अज़ाब अल्लाह की ज़ात हमसे टाले।
اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام انجمن گجران کے عہدیداران اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی احسن طریقے سے اپنا یہ جو امدادی سامان آیا تھا انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اور حقدار کو انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ماہر حضرات سے میری بھی درخواست ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ تعاون کریں جو کہ فلاحی کاموں میں وہ اپنی جانی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور اتنی مشکل حالات میں ہمارے یہ بزرگ اور یہ نوجوان اتنی مشکل حالات میں یہاں تک پہنچے اور ہر غریب کے گھر تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پہنچانا چاہیے ہر انسان تک، اور انشاءاللہ ہم نے آئندہ کے لیے ایک مضبوط قسم کی پلان کی ہوئی ہے، جیسے کہ جناب سردار شہزاد حیدر صاحب اور اس کی مانسرہ سے باقی ٹیم اور اس کے ساتھ ماہر حضرات جو بھی تعاون کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان سے بھی انہوں نے ہمیں جو ٹاسک دیا ہے کہ بھئی ہم اپنے علاقے میں تمام اس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہر آدمی کی نظر سے وہ پیچھے ہیں اور سفید پوشی کی وجہ سے آگے نہیں آتے، تو انشاءاللہ ہم جلد از جلد نئی لسٹ تیار کر کے اور اپنے کابر اور جناب سردار شہزاد حیدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو وہ بھی مہیا کریں گے، اور تمام ماہر حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں میدان میں اور اس مشکل حالات میں اپنی عوام کو اکیلا نہ چھوڑیں اور اپنی عوام کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ تمام بھائیوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انجمن گجر نیوز کے ایڈمن جناب قاری عبدالرقاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اتنی مشکل حالات میں یہاں تک آئے اور ہماری اس بات کو اپنی تمام ویورز تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ ویورز سے بھی مجھے یہی امید ہے کہ وہ اس بات کو آگے انشاءاللہ پھیلائیں گے اور ہر آدمی تک انشاءاللہ اس آواز کو پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ تمام بھائیوں کا۔